सो हम उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब जाइगोट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द स्पोरोफाइटिक जनरेशन, ओके, तो वो डिप्लॉयड होगा। अब एल्गे में तो कैसा था, जाइगोट वाज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन, बट ब्रायोफाइट में एम्ब्रियो भी बनता है, तो सो दे आर ऑल्सो नोन एज फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स विच इज ऑल्सो डिप्लॉयड, ओके। अब एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा। अब ब्रायोफाइट दो टाइप के होते हैं, सभी को पता है, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। अब उसके बेसिस पे मैंने एक सेपरेशन किया है कि डिपेंडेंट पार्शियली एंड डिपेंडेंट कंप्लीटली। तो जिसका स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पे कंप्लीटली डिपेंड करेगा, दे आर नोन एज लिवरवर्ट्स, बिकॉज दे आर थोड़ा बैकवर्ड टाइप प्रिमिटिव, सो दे नीड गेमेटोफाइट का हेल्प। एंड दोज विच आर डिपेंडेंट पार्शियली दे आर नोन एज मॉसेस, ओके। आगे बढ़ते हैं। स्पोरोफाइट, ये एक बात पॉइंट है जो याद रखने जैसा है कि स्पोरोफाइट ऑलवेज रिमेन्स ऑन गेमेटोफाइट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट कैन बी डिपेंडेंट पार्शियली कंप्लीटली, बट इट कैन नॉट बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ये वर्ड्स याद रखना बिकॉज क्वेश्चंस बनते हैं इस पर। स्पोरोफाइट के पास 3 बॉडी पार्ट्स है, फूट, सीटा, कैप्सूल। अब वो जो गेमेटोफाइट की बॉडी से अटैच होगा वो फूट की मदद से होगा। अब जो स्पोर्स बनेंगे जिसके ऊपर से इसका नाम स्पोरोफाइट बना है, वो कैप्सूल के अंदर बनेंगे। कैप्सूल के अंदर, अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, स्पोर बनाने के लिए स्पोर मदर सेल्स चाहिए। अब स्पोर मदर सेल्स को रखने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए जो कि कैप्सूल के अंदर होता है, एंड इट इज नोन एज स्पोरेंजिया विच इज ऑल्सो डिप्लॉयड। अब उसके अंदर स्पोर मदर सेल्स होंगे, वहाँ से स्पोर्स बनेंगे, एंड सिंस स्पोर्स आर हैप्लॉइड दे हैव टू अंडरगो मियोसिस। और ये स्पोर के अंदर, स्पोर मदर सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे स्पोरिक मियोसिस। वरना अगर जाइगोट के अंदर होता तो हम उसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। तब ये स्पोर्स बने। और होमोस्पोरस इसलिए बोला है क्योंकि इनमें मेल स्पोर और फीमेल स्पोर डिफरेंट नहीं होते, 2 अलग अलग टाइप के नहीं होते, इसलिए उन्हें होमोस्पोरस बोला जाता है।